साल 1877 गर्मियों का मौसम इतना गर्म और खौफनाक था कि ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से मारे गए। हर सड़क पर, हर गांव में लाशें बिछी हुई थी। इस एक अकाल में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान गई। एक फैमिन जिसने इंडिया को लगभग खोखला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था। ठीक उसी साल चाइना में भी एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों की मौत हुई। ब्राजील में भी फैमिन आया, लगभग 20 लाख लोग मारे गए। इजिप्ट, मोरक्को, इथियोपिया, सदर्न अफ्रीका, इन सारी जगहों पर अकाल देखने को मिला। पूरी दुनिया में एक साथ अलग अलग कॉन्टिनेंट पर लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल को कहा गया द ईयर विदाउट द विंटर, मानो सर्दियों का मौसम उस साल गायब ही हो गया हो। सवाल ये कि 1877 में ऐसा हुआ क्या? इसकी रूट कॉज दोस्तों कोई अर्थक्वेक, कोई वॉर या कोई डिजीज नहीं थी। असलियत में ये एक नेचुरल फिनोमेना था जो हजारों किलोमीटर दूर पेरू की कोस्ट पर समुद्र के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुआ था। इसे 17वीं सदी में पेरुवियन फिशरमैन ने प्यार से नाम दिया था एल नीनियो, यानी एक छोटा सा बच्चा। लेकिन उस साल ये नेचुरल फिनोमेना इतना एक्सट्रीम बना कि ये करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार बन गया। उस साल जो हुआ उसे सुपर एल नीनियो का नाम दिया जाता है और आज 2026 में लगभग 140 सालों बाद ये वापस आ रहा है। यूरोप के सबसे बड़े वेदर फोरकास्टिंग सेंटर ECMWF के लेटेस्ट मॉडल्स कह रहे हैं कि पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनियो आने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मेगा एल नीनियो भी बुला रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2026 की गर्मियां इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियां होने वाली है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव वार्निंग्स अभी से ही देनी शुरू कर दी है। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। यूपी और राजस्थान में 42 से 43 डिग्री, नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर जैसे शहरों में 45 डिग्री तक पहुंच गया है। और अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। बैंगलोर में एक ये वीडियो वायरल हुआ जहां क्रेयॉन्स धूप में रखे रखे पिघलने लग गए, रंग बिरंगा सा लिक्विड बनकर ट्रे में बह रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को बेहतर समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि ये एल नीनियो एग्जैक्टली क्या होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्सा, जहां आमतौर पर ठंडा पानी होना चाहिए, वहां अचानक पानी अनयूजुअली गर्म हो जाता है। और जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ पानी एक साथ गर्म हो जाए तो इतनी हीट रिलीज होती है कि पूरे प्लेनेट के विंड, रेन और वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र है। इसके ऊपर हवाएं चलती हैं ईस्ट से वेस्ट की दिशा में। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं।